नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है, वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ, एक भाई होने के नाते। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। देखिए, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और खास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। सर, और कहा है कि कोई भी बेटी जो है अब अपने माता पिता के लिए ना करे, बेटा आगे आकर के बेटा करे, बेटियों को कोई मान सम्मान। देखिए, मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ। और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ, एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूँ। और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर, सब कुछ वो नहीं। भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है, वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का मायका भी उनका उतना ही है जितना उस घर में बेटों का है, और उनका ससुराल भी उनका उतना ही परिवार है जितना उस ससुराल के बेटों का है। ऐसे में कल जब उन्होंने, आज जब ये सारी बातें उन्होंने कही और जो अपील उन्होंने बाकी बेटियों से की, मैं उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सब ठीक हो।